इसी वीडियो में मैं आपको रूब्रिक्स के बारे में भी बता देती हूँ, क्योंकि होम्योपैथिकली हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो बिना रूब्रिक्स के हम ट्रीटमेंट देने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि सिर्फ थेरापेउटिक से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से अलग होता है, चाहे सिम्टम एक ही रहता है, फिर भी हमें प्रॉपर वे में देखना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो ख़ास तौर पर यूज़ होती हैं स्पेशली इसी तकलीफ़ के लिए, और बहुत अच्छा वर्क भी करती हैं। तो वो मेडिसिन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं बताऊंगी। मैंने वो सारा चीज़ यानी कि मेडिसिन जितना भी मैं यूज़ करती हूँ जो बहुत अच्छा बेस्ट रिज़ल्ट मुझे दी है हाइड्रोसिल के केस में, वो मैंने सब्सक्राइबर हब में डाल दिया है वीडियो। आप वहाँ पे जाके और अपना अगर तकलीफ़ आपको खुद है या अपने परिवार में किसी को है तो वहाँ से मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर, अगर यहाँ तक आप मेरे को सुन रहे हैं तो इस बात को ज़रूर आप सुनिए कि मेडिसिन जो मैं बताती हूँ वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपके लिए ही है ना, या सबके लिए है। ऐसा होता तो सिर्फ वही 4-5 मेडिसिन से पूरे ऑल ओवर इंडिया का मेरा इलाज हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी पेशेंट है उसमें कुछ ऐसे परसेंटेज के पेशेंट ज़रूर होते हैं जिसमें वो दवाई नहीं लगती है। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से अलग होता है। तो ये जो सिलेक्शन है, वे ऑफ सिलेक्शन है, और जो पोटेंसी का होता है, ये बहुत मायने रखता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान। तो मैं आपको हमेशा ये सलाह दूंगी कि जब भी अगर आप अपने तकलीफ़ के लिए आप इलाज कराना चाहते हैं होम्योपैथी से, तो आप प्रॉपर वे में किसी अच्छे फिजिशियन के पास जाके अपने प्रॉपर मेडिसिन को सेलेक्ट करवाइए, प्रॉपर डोज को सेलेक्ट करवाइए, और वे ऑफ खाने का जो तरीका होता है उसको भी सेलेक्ट करें, क्योंकि रिपीटेशन जो होता है डोज का वो भी बहुत मायने रखता है। तो वो सारा चीज़ हर पेशेंट के लिए बताना संभव नहीं होता है वीडियो में, वो पार्टिकुलर आपके लिए ही वो चीज़ बताया जाता है। जैसे पेशेंट सामने बैठा तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके हिसाब से ही रिपीटेशन होगा दवा का, उसके हिसाब से ही डोज होगी दवा की, भले ही वो मेडिसिन आपको दिया जा रहा हो। तो इस तरीके से पेशेंट टू पेशेंट डोजेज रिपीटेशन वो वैरी कर जाते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि आप जानकारी के लिए वहाँ पर मेडिसिन देख सकते हैं, और सब्सक्राइबर हब में जाके आप मेरे से अपने तकलीफ़ को शेयर कर सकते हैं। मैं पर्सनलाइज वे में आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आपको पर्सनलाइज वे में ट्रीटमेंट देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यही अवेयरनेस जानकारी देना चाहती हूँ कि हाइड्रोसील का जो कंडीशन है, कैसे है, वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। तो कहाँ तक ठीक होता है, कहाँ नहीं ठीक होता है, बस ये जानकारी आप ले लीजिए ताकि आपको अपने फिजिशियन के पास जाने में सुविधा हो। होम्योपैथिक डॉक्टर्स के बारे में मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो बिगनर्स हैं, जो परफेक्ट डॉक्टर है वो तो जानते ही हैं कि हमें रूब्रिक कहाँ मिलेगा हाइड्रोसिल से संबंधित, लेकिन जो बिगनर्स है उसके लिए मैं बता देती हूँ। मैं यहाँ पे एक क्लिप लगा देती हूँ, आप आसानी से समझ जाइएगा। आपको रिपर्टरी में या सिंथेसिस में, मैं सिंथेसिस का इस्तेमाल करती हूँ, सिंथेसिस में आपको जाना है मेल जेनाइटल सेक्स ऑर्गन यानी मेल जेनेटेलिया में जाना है। मेल जेनेटेलिया में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको यानी कि सिम्टम्स क्या रहते हैं, या तो पेन रहता है या पेनलेस रहता है। अगर पेन है तो आप पेन वाले में जाइए। पेन वाला जब आप खोलिएगा तो इसमें थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्क्रोटम है, पेन स्क्रोटम, और उसके बाद बहुत सारा सब रूब्रिक्स आपको मिल जाएगा। पेन स्क्रोटम में आपको जैसे ही आप बढ़िएगा आगे, मैं आपको हाँ यहाँ पे है, तो इसमें आपको हर तरह का, किस तरह का पेन है, बर्निंग पेन है, विथ इचिंग है, देखिए सारा चीज़ सब रूब्रिक में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको बस वहाँ पे क्या करना है कि ढूंढना है और अपने पेशेंट से पूछना है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट खुद बताता है तब तो वो आपका परफेक्ट सिम्टम है, एकदम फर्स्ट ग्रेड सिम्टम है। नहीं बताता है तो आपको ये सिम्टम को उससे पूछना है, क्योंकि पेशेंट कभी कभी नहीं समझ पाता है कि मुझे क्या बताना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्क्रोटम बर्निंग पेन, स्क्रोटम पेन बर्निंग यानी कि जो पेन है वो जलन वाला पेन है। तो आप पेशेंट से ये पूछ सकते हैं कि आपका जो दर्द है वो किस तरह का दर्द होता है। पहले तो आप ऐसे पूछिए,
नहीं अगर बता पाता है पेशेंट कि किस तरह का महसूस कर रहा है वो, तब आप उसको और थोड़ा सा हेल्प कीजिए। तब आप बोलिए क्या उसमें जलन होता है आपको। तो इस तरीके से पेशेंट कंफर्टेबल होगा और समझ पाएगा कि मुझे क्या जवाब देना है। तो अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ, तो आप ये रूब्रिक को कलेक्ट कीजिएगा, रखिएगा। अगर बोलता है नहीं जलन नहीं होता है तो इसको छोड़ देंगे हम। फिर वहाँ पे नीचे है इचिंग, पेन इचिंग। अब जो पेन है वो इचिंग के साथ में है, वहाँ पे खुजली भी बहुत होती है पेशेंट को। तो कॉक्यूलस केंट का 2 नंबर कवर करता हुआ यह मेडिसिन सिंगल मेडिसिन है। अगर ये सिम्टम सिंगल मेडिसिन है, 2 ही नंबर कवर कर रहा है, केंट का है, मतलब केंट का कोई भी जो नीचे के लिखा रहता है, आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो नीचे मेडिसिन के नीचे में के लिखा होगा। ये डिनोट करता है कि ये केंट का रिपर्टरी से लिया गया। और केंट रिपर्टरी बहुत ही ऑथेंटिक रिपर्टरी है, जिसको बहुत अच्छे से तैयार किया गया है, बहुत ट्राई करके ही उसमें मेडिसिन को लिखा गया है। अच्छे से अगर प्रूविंग किया हुआ है तो ये आपको केंट रिपर्टरी का जितना भी मेडिसिन है वो अच्छे से प्रूव्ड है, वेल प्रूवन रेमेडीज़ है। तो आप इस पर आंख बंद करके रिलाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपको पूछना है। फिर आगे अगर बढ़ते हैं हम, तो इसमें देखिए बहुत सारा और भी सब रूब्रिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कटिंग पेन है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई चाकू से काट रहा हो, ऐसा कटिंग पेन होता है, तो पेशेंट ये बताएगा। देन है कि पेन आफ्टर रबिंग, यानी कि अगर उसको हल्का सा दाबने पर या नोच रहा है अगर, तो नोचने के बाद उसको बहुत ज़्यादा पेन हो जा रहा है या फिर जलन हो जा रहा है, तो उसके ऊपर भी मेडिसिन है। स्क्रैचिंग एग्रेवेशन, यानी कि उसको जब खुजली होती है तो खुजलाने के बाद प्रॉब्लम दर्द बढ़ जाता है, तो वहाँ पे मेडिसिन है। नेट्रम सल्फ है, थूजा है, तो दोनों ही मेडिसिन कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इस तरीके से आप मेडिसिन सेलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो स्टिचिंग पेन भी है। पेशेंट बता सकता है कि एकदम चुभने ऐसा दर्द होता है डॉक्टर साहब, तो ये सिम्टम भी आप ले सकते हैं। थूजा इसमें 3 नंबर कवर करता हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा पेशेंट थूजा का है कि नहीं है, हमारा पेशेंट सैलेशिया का तो नहीं है। तो फिर हम उसको क्रॉस चेक करेंगे पेशेंट को कि मेरा आ रहा है थूजा, लेकिन पेशेंट तो थूजा का है नहीं। तो और भी सिम्टम पूछेंगे थूजा का, फिर थूजा का सिम्टम्स उससे पूछते जाएंगे, तो पता चलेगा आपको कि हाँ मेरा पेशेंट थूजा का ही निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। आप देख रहे हैं कि सिम्टम्स जो दे रहा है पेशेंट वो थूजा की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको देखना होगा कि क्या पेशेंट मेंटली भी थूजा का है। तो आपको क्रॉस चेक करने के लिए बहुत सारा सवाल ऐसा पूछना होगा जो आपने पहले मेडिसिन में पढ़ा हुआ है कि थूजा का जो पेशेंट होता है वो कैसा होता है, मेंटली कैसा होता है। तो जब आप उससे कंफर्म करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे पेशेंट से पूछ के, तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि जो सिम्टम पेशेंट दे रहा है वो थूजा से मैच कर रहा है, तो आप थूजा प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है प्रिस्क्रिप्शन करना, बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो मेडिसिन जो है वो उसका क्या सिम्टम है। सिम्टम, पार्टिकुलर सिम्टम आपको यहाँ पे सिंथेसिस में मिल जाएगा, लेकिन मेंटली जो है, मेंटली पेशेंट कैसा होता है, उसका जो कंस्टिट्यूशन है पेशेंट का वो कैसा है, थूजा कैसा होता है, पल्सेटिला कैसा होता है, नेट्रोम्यूर कैसा होता है, तो ये जो है ये आपको मेडिसिन पढ़ने के बाद ही पता चलेगी। तो ये ज़रूर आप पढ़िए, उसके बाद ही आप सिंथेसिस का अच्छे से उपयोग कर पाइएगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो साइड्स भी है, पेन है तो किस साइड में है, तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। पेन इन द स्क्रोटम थाइज बिटवीन, यानी कि स्क्रोटम में पेन तो है लेकिन थाइज के बीच में पेन है, तो ये भी सिम्टम आपको अगर पेशेंट देता है तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। इसमें है कि थाइज बिटवीन एंड स्क्रोटम, ये भी है। देखिए आप आगे बढ़िएगा तो आपको ये भी नज़र आ रहा है, पेन इन द स्क्रोटम एंड थाइज बिटवीन, यानी कि दोनों में है, स्क्रोटम में भी है और थाइज के बिटवीन में भी है। तो देखिए ग्रेफाइटिस जो है वो 3 नंबर कवर करता हुआ है, लाइकोपोडियम 3 नंबर कवर करता हुआ है, पेट्रोलियम 3 नंबर कवर करता हुआ है। तो आपको कितना आसान तरीके से आप सिलेक्ट कर पाइएगा मेडिसिन को। बस पेशेंट को देखना है, समझना है कि मेरा पेशेंट लाइको का है, ये ग्रेफाइटिस का है, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है ग्रेफाइटिस कहाँ, लाइकोपोडियम कहाँ, तो आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मिक्सोपैथी, ग्रेफाइटिस भी डाल दिए, लाइकोपोडियम भी डाल दिए, पेट्रोलियम भी डाल दिए और दे दिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, वो ट्रीटमेंट सही नहीं है। आप बिल्कुल ही पहचान पाइएगा कि मेरा पेशेंट लाइको का है कि ग्रेफाइटिस का है,
कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा जानकारी आपको लेना है और आपका पेशेंट परफेक्टली क्योर हो जाएगा। यकीन मानिए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, ऐसा ही होता है। चलिए, ये तो एक रूब्रिक हो गया आपका पेन वाला, और हाइड्रोसिल का एग्जैक्ट यही रूब्रिक इसमें दिया हुआ है। मेल जेनेटेलिया को आप थोड़ा पीछे जाइए, यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा हम पीछे गए तो मेल जेनेटेलिया में आपको हाइड्रोसिल करके ही रूब्रिक दिया हुआ है। हाइड्रोसिल में बहुत सारा मेडिसिन है, तो इतना सारा मेडिसिन नहीं देना है। हाइड्रोसिल का आपको सिम्टम्स और आगे लेना है। जो भी मैंने सिम्टम्स आपको बताया है वो सारा सिम्टम्स को आप जानते हैं कि ये सारा कॉमन सिम्टम है। हाइड्रोसिल में स्वेलिंग रहेगा ही, पेन नहीं रहेगा, लेकिन मैंने आपको पेन वाला रूब्रिक बताया। अगर पेन रहता है तो हम वहाँ पे उस रूब्रिक को लेंगे, पेन नहीं रहेगा तो हम नहीं लेंगे, हम हाइड्रोसिल ही सिर्फ लेंगे। हाइड्रोसिल के अंदर जब आप जाते हैं तो बहुत सारा सब रूब्रिक्स है। तो यहाँ पर आपको मैं क्लिप लगा दे रही हूँ, देखिए कि यहाँ पे क्या क्या सब रूब्रिक्स आपको मिलेगा। तो आप रिपर्टरी को भी खोल सकते हैं, कैंट रिपर्टरी भी यूज़ कर सकते हैं, सिंथेसिस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंथेसिस से ही आपको बता रही हूँ। हाइड्रोसिल से नीचे जब सब रूब्रिक में आते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट साइडेड लिखा है, जो रोडोडेंड्रोन जो है वो 3 नंबर पे है। कॉज्ड बाय ब्रूज, मैंने आपको जैसा बताया कि चोट लगने के बाद भी हाइड्रोसिल हो सकता है, इंजरी आफ्टर, तो यहाँ पे लिखा है आपका कॉज्ड बाय ब्रूज, यानी कि चोट लगने के बाद। तो वहाँ पे अर्निका आपको 2 नंबर कवर करता हुआ नजर आ रहा है। ऑफ चिल्ड्रेन भी है, बच्चों को अगर हो जाता है तो भी है, जहाँ पे पल्सिटिला, रोडोडेंड्रॉन, साइलेशिया जो है 3-3 नंबर कवर करता हुआ है। और केंट का है, यानी कि ऑथेंटिक है, इस मेडिसिन को आप सोच सकते हैं। उसके बाद कॉन्जेनाइटल भी है, मैंने आपको जैसा बताया कि कॉन्जेनाइटल भी टाइप है, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें पल्सिटिला भी है और रोडोडेंड्रॉन भी है। तो आपको ये सेलेक्ट करने में बहुत ही आसानी होगी यहाँ से, अगर आप सिम्टम्स को लेते हैं। उसके बाद नीचे और जाइएगा तो इन मल्टीलोक्यूलर सिस्ट, अगर सिस्ट है उसके बाद वैसा हो गया है तो भी यहाँ पे है। एपिस बहुत अच्छी दवा है जो आपके फ्लूइड को एब्जॉर्प्शन करने में भी मदद करती है। देन आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शंस, पेशेंट अगर बोलता है कि वहाँ पे पहले कोई हार्पेटिक इरप्शंस था या फिर ऐसे ही इरप्शंस था, उसको मैंने क्रीम लगा के सप्रेस किया या इस तरह से कोई बात था, इंजेक्शंस का यूज़ हुआ, तो इसके बाद ही ये चीज़ मुझे हाइड्रोसिल हो गया, तो यहाँ पे ये सिम्टम आप ले सकते हैं। उसके बाद है आफ्टर गोनोरियल ऑर्काइटिस, यानी कि अगर आपको टेस्टिस में सूजन रहा है उसके बाद ये सिम्टम हो गया है, तो वहाँ पे फॉस्फोरस 2 नंबर कवर करता हुआ केंट का लिखा हुआ है। फॉस्फोरस की तरफ आप जा सकते हैं, उसमें आप और भी देख लीजिएगा। अगर आपका पेशेंट प्योर फॉस्फोरस है तो प्योर फॉस्फोरस दे सकते हैं। मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, प्योर फॉस्फोरस का यूज़ नहीं करती हूँ, उसको मैं हमेशा कैली ग्रुप के साथ में या नाइट्रम ग्रुप के साथ में मिक्स करके, मिक्स नहीं बोलेंगे इसको हम, मतलब कि जॉइंट करके और तब पेशेंट को प्रिस्क्राइब करती हूँ। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हार्पेटिक इरप्शंस विथ हार्पेटिक इरप्शंस, अगर यहाँ पे आफ्टर हार्पेटिक इरप्शंस नहीं, विथ हार्पेटिक इरप्शंस, यानी कि वहाँ पे स्वेलिंग है, हाइड्रोसिल है, लेकिन इरप्शंस के साथ में है, तो वहाँ पे ग्रेफाइटिस 3 नंबर कवर करता हुआ है, केंट का है। तो समझिए सिंगल रेमेडी है और केंट का है, तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाला है। उसके बाद है फ्रॉम ओवरलिफ्टिंग। ओवरलिफ्टिंग यानी कि कोई भारी सामान उठाने के बाद ऐसा हो गया है, पेशेंट अगर बोलता है कि मैं ऐसा ही काम करता हूँ या करती हूँ कि हमेशा मुझे भारी उठाने का काम है, लिफ्टिंग हमेशा हो जाता है, जिम वाले लोग हैं या फिर कोई पलदार लोग जो होता है, जो लिफ्टिंग का काम करता है, भारी सामान उठाने का काम करता है, उन लोगों को भी हो सकता है। तो उसमें रेस्टेक्स बहुत अच्छा काम करती है। वैसे भी रेस्टेक्स जो है वो मसल्स के ऊपर बहुत अच्छा उसका वर्क है, स्ट्रेन के कंडीशन में भी रेस्टेक्स बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि ये रूब्रिक्स जो है आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी जब आप प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए बैठते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो किसी और डिजीज़ के ऊपर मैं बनाऊंगी और इसका जो मेडिसिन है यानी हाइड्रोसिल से संबंधित जो मेडिसिन है वो मैं आपको सब्सक्राइबर हब में डाल देती हूँ। वहाँ पर आप जाके इसके लिए आप मेडिसिन देख लीजिए कि बहुत बेहतरीन मेडिसिन्स हैं जो होम्योपैथी में यूज़ होती हैं इसके लिए, और बेहतर रिज़ल्ट के साथ में मैंने इसे प्रिस्क्राइब किया है अपने पेशेंट के लिए। तो वो सारा चीज़ मैंने वहाँ पर शेयर किया है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।